हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप लोग गाइस मुझे कमेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट्स करके बताइए कि मैं किस वीडियो पे रिएक्शन करूँ। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए मुझे। और जो आज का जो वीडियो का टाइटल है, वीडियो है अपनी माँ का तू दिल न दुखा। ये वीडियो लिया है मैंने सैयद अनीमुल कादरी जी का, ये बयान है और ये बयान मैंने लिया है इस्लामिक ऑफिशियल चैनल से। तो गाइस इनके बयान वाकई में बहुत खूबसूरत होते हैं। चलिए मैं सुनती हूँ इस बयान को, फिर मेरे जरिए आप भी सुन सकते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। आई होप सो। एक बात तो है कि माँ बाप का कभी दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन इस बयान में क्या कहने वाले हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। तो इस वीडियो को देखते हैं। तो गाइस आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चलिए बयान सुनते हैं। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। हाल है, अक्सर लोगों को गुस्सा नहीं आता, ये है। और आओ कल का माहौल क्या था। लोग कहते हैं कल हम बादशाह थे, कल हम ताजदार थे, कल हम तरक्की याफ्ता थे, लोग हमारे गुलाम थे, हम दुनिया के इमाम थे। आज लोग हमें गुलाम बना चुके हैं। कल और आज में फर्क क्या है? हम बदले, दौर बदला, और आज हम बदलेंगे फिर दौर बदल। इसलिए कि कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम से उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। एक मर्तबा जंग का माहौल है और जंग ओहद का माहौल है। ओहद की जंग में कुफ्फार मक्का पहले से मदीने मुनव्वरा के बाहर आकर मैदान ओहद में पड़ाव डाल चुके हैं। सहाबे किराम ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्जी की कि या रसूल अल्लाह, मक्के के काफिर मैदान ओहद में आकर पड़ाव डाल चुके हैं, हमारे सरों पे जंग मुसल्लत कर दी गई है। अल्लाह के हबीब गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी और बड़े अजीम सहाबी सैयदना इमाम इश्क मोहब्बत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला को तलब फरमाया। बिलाल की आवाज बहुत ऊंची थी और सैयदना बिलाल की आवाज में बड़ा सोच था, बड़ा दर्द था, आवाज बुलंद थी। सरकार बिलाल को मुस्तफा जाने रहमत ने बुलाया, फरमाया बिलाल जाओ बाजारों में ऐलान करो, दुकानें बंद हो। जान की नजरें लेकर मुस्तफा जाने रहमत बुलाते हैं। बिलाल जाओ मोहल्लों में ऐलान कर दो कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया लोग मुसल्ले से उठे, आंसुओं की सौगात इस वक्त पेश करने का वक्त नहीं, चलो अब जान की नजरें लेकर बारगाह रिसालत में पहुंच जाओ। अल्लाह अकबर। फरमाया सोने वालों से कहो सोना छोड़े, रोने वालों से कहो रोना छोड़े, अहले तिजारत से कहो तिजारत छोड़े, और सब छोड़ करके अब जान की नजरें लेकर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में चले। अंदाजा करें वहां नमाज के लिए सर झुकाने के लिए नहीं बुलाया जा रहा था, वहां इज्तिमा में तकरीर सुनने के लिए नहीं बुलाया जा रहा था, वहां पर अल्लाह अकबर किसी महफिल को सजाने के लिए नहीं बुलाया जा रहा था, बल्कि मैं अपने अल्फाज के जामे में कहूं तो यूं महफिल सजाने नहीं बुलाया जा रहा था, जिंदगी की बहारें उजाड़ने के लिए बुलाया जा रहा था। अल्लाह अकबर। खिताब सुनने के लिए नहीं बुलाया जा रहा था, बल्कि जानों को कुर्बान करने के लिए बुलाया जा रहा था। कहते हैं सैयदना बिलाल हबशी दोपहर से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक और रात से लेकर सुबह तक पूरे मदीने मुनव्वरा और इतराफ व जवानिब में ऐलान करने लगे लोगों चलो चलो, अल्लाह के हबीब बुलाते हैं, लोगों चलो चलो, मुस्तफा जाने रहमत बुलाते हैं। ताजिर तिजारत छोड़े, अहले दुकान अपना माल छोड़े, सोने वाले नींद छोड़े, रोने वाले मुसल्ला छोड़े, आओ फुकार गिरिया करने वाले गिरिया छोड़े, सब चलो हुजूर बुलाते हैं। कहते हैं बिलाल हबशी ये ऐलान करते करते सैयदना बिलाल ऐलान करते करते एक बेवा औरत के मकान के करीब से गुजरे। कहा जाता है रात आधी गुजर चुकी थी, निस्फ शब गुजर चुकी थी, रात का आखिरी पहर था। मदीने मुनव्वरा में कुदसियाने फलक दस्त बस्ता
فرشتہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود کے گجرے لے کر اتر رہے ہوں گے، اس وقت میں رات کی آخری پہر میں جبکہ باب اجابت وا ہو چکے تھے، رات نے اپنی سیاہ زلفوں کو مدینہ منورہ کے افق پر بکھیر دیا تھا، رات کی سیاہ چادر نے اپنے آپ کو اہل مدینہ پہ تان دیا تھا، مدینہ منورہ کے واسی، مدینہ منورہ کے باشندے، کوئی رو رہا تھا، کوئی سو رہا تھا، کوئی شادی کی پہلی رات گزار رہا تھا، لیکن سب کا تذکرہ کرنے کی بجائے ایک بیوہ خاتون کے مکان کے قریب سے سیدنا بلال حبشی اعلان کرتے ہوئے گزرتے ہیں، لوگو چلو چلو، مصطفیٰ جان رحمت نے جان کی نظریں لے کر کے بلایا ہے، اللہ اللہ، بیوہ اٹھ کر کے بیٹھ گئی، ایک بیوہ عورت جو اپنے ایک لوتے بچے کو جس کی عمر 4 یا 5 سال کی صرف اپنی آغوش میں لے کر سو رہی تھی، بلال کی آواز نے اس کو بیدار کیا، وہ خاتون اٹھ کر کے بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، صرف آنسو نہیں آئے، درد اور بڑھا، آواز بلند ہوئی، سسکیوں کی آواز نے اونچائی کی، سسکیوں کی آواز نے حد سے تجاوز کیا، اور جب سسکیاں بن گئی تو سسکیوں کی مالاؤں کے درمیان اچانک ننھے سے شہزادے کی آنکھ کھلی، جو صحابی کا بھی بیٹا تھا اور صحابیہ کا بھی بیٹا تھا، وہ خوش نصیب 4-5 سال کا بچہ، اس کے والد صحابی تھے جو شہید ہو چکے تھے میدان بدر کے اندر، اور اس کی ماں صحابیہ تھی، اللہ اکبر، ماں کی سسکیوں کی آہٹ نے اس ننھے سے بچے کو بیدار کیا، آنکھ کھلی، پہلا سوال ماں سے کیا، امی کیوں رو رہی ہو، رونے کا سبب مجھے بتاؤ، کیا میرے ابو کی تمہیں یاد آئی؟ جوانی میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اور وہ رات کو روئے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اسے رلا کس چیز رہی ہے، کون سی چیز اس کی آنکھوں میں آنسو لائے ہوئے ہیں، کون سی چیزوں نے اس کی مزگاہ پر ستاروں کو جھلملانے پہ مجبور کیا ہے، رونے والی خاتون سے ننھے سے 4-5 سال کا بچے نے کس سوال کیا، امی کیوں رو رہی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹے سو جاؤ، تم میرے درد کو سمجھ نہیں سکتے، ابو کی یاد اڑا رہی ہے، سو جاؤ تم میرے درد کو سمجھ نہیں سکتے، ماں نے کہا سو جاؤ، ننھے سے بچے نے جواب دیا، ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں راتوں کو سسکیاں لے کر روتی رہے اور میں آرام سے سو جاؤں، میں تم سے معلوم کروں گا کہ تم کیوں رو رہی ہو، اللہ اکبر، ماں نے کہا اگر پوچھنا ہی چاہتا ہے تو سن لے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بلال حبشی یہاں سے گزرے اور اعلان کر رہے تھے، احد کی پہاڑیوں کے دامن میں مکے کے گنڈے جمع ہو گئے اور انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی شمع نبوت کو بجھانے کی ناپاک کوشش کی ہے، بیٹے اسلام کے جیالوں کو دینے والے نبی نے طلب کیا ہے، جن کے صدقے جانیں ملی، جن کے صدقے قرآن ملا، جن کے صدقے اسلام ملا، سب کچھ جس کے صدقے میں ملا ہے، دینے والا رسول آج جان کی نظریں طلب کر رہا ہے، جان کی نظریں مانگ رہا ہے، بیٹے کاش میرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دیتی، میرا کوئی جوان لاڈلا ہوتا میں اس کو نبی کے قدموں پہ قربان کر دیتی، ہائے افسوس شوہر تو وہ بدر میں شہید ہو گئے ہیں، اب میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں جس کو میں نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں، ننھے سے 5 سال کے بچے نے کہا، ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے، ماں تم کیوں پریشان ہو، اگر تمہارے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں ہے میں تو ہوں، مجھے لے چلو اور مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دو، اللہ اکبر، 5 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا ننھا سا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اپنے برے اور بھلے میں کوئی تمیز نہیں ہوتی، بچے 5 سال کے گھومنے کے سوا کچھ نہیں جانتے، کھلونے کے سوا کچھ نہیں جانتے، کھیل کود کے سوا کچھ نہیں جانتے، لیکن وہ مائیں کیسی مائیں تھی جنہوں نے صرف دودھ نہیں پلایا تھا، دودھ کے قطروں کے ساتھ اسلام کی غیرت پلائی تھی، اسلام کی حمیت پلائی تھی، اسلام کا جذبہ پلایا تھا، میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ 5 سال کا بچہ کہتا
कहता है माँ मुझे कुर्बान कर दो। नन्हे से बच्चे मौत के नाम से डरते हैं, हादसात के नाम से डरते हैं। माँ नन्हे से बच्चे अल्लाह अकबर अंगारे के नाम से डरते हैं, तलवारों के नाम से डरते हैं, डंडी और चाबुक के नाम से डरते हैं। आखिर 5 साल के बच्चे में घुट्टी में पिलाया क्या गया था? वो कहता है मुझे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर। तो इस वाकई में ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल था और हार्ट टचिंग भी था। सही बात है कि उस 5 साल के बच्चे में क्या समझ होती है, लेकिन उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि आप मुझे कुर्बान कर दीजिए। तो कहते हैं नहीं है कि अच्छे काम के लिए जो किया जाता है वो अल्लाह ताला को सब पता रहता है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। आजकल के दौर में कोई बच्चा अपने माँ को तो पूछता नहीं है, और पूछने की बात तो बहुत दूर की है। अगर वो कुछ कह दे, डांट दे तो मुंह फुला लेते, गुस्सा कर लेते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक माँ ही है जो बच्चों को हर हाल में पाल सकती है, और बच्चों को भी माँ बाप का दर्द सहना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि उस बच्चे ने 5 साल के बच्चे ने अपनी माँ का दर्द समझा और बोला कि आप मुझे मेरे नबी के लिए कुर्बान कर दीजिए। तो वाकई में बहुत ही हार्ट टचिंग बयान था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट ज़रूर कीजिए सकते हैं। अगर मैं कोई मिस्टेक करती हूँ तो कमेंट में सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, और कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ के कि कुछ मैं समझ पाऊँ, और मैं इंशाल्लाह समझती भी हूँ। क्योंकि मुझे इतना इस्लाम के बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी अब मुझे काफ़ी हद तक बहुत नॉलेज हो गई है। क्योंकि कहते नहीं है कुछ देखने से ही कुछ समझ में आता है। पहले मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, आइडिया नहीं था, अब मुझे बहुत कुछ समझ में आता है। तो गाइस वाकई में बयान अच्छा था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।